नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बिलाल अखुंज़ादा से। जनाब ने अपनी जर्नी का आगाज़ किया चाइना बॉर्डर से और इस्लामाबाद इन्हीं बूट्स में पहुंच गए। जब हम बाबूसार टॉप गए तो आते हुए हमारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गई। जो स्केटिंग शूज़ हैं इनके साथ किस तरीके से ये स्केटिंग करते हैं? स्केटिंग में ये है कि जब आप गिरते हो आपको उठना पड़ता है और जितनी टाइम आप उठते हो उतना आप स्ट्रॉन्ग बनते हो और उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका अपना मेज़बान अब्दुर्राफ़े। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बिलाल अखुंज़ादा से, जो मेरे अकब में आपको स्केटिंग करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। फ़ोन भी हाथ में उठाया हुआ है, डर खौफ बिल्कुल भी नहीं रखते। जनाब ने अपनी जर्नी का आगाज़ किया चाइना बॉर्डर से और इस्लामाबाद इन्हीं बूट्स में पहुंच गए। और जब हम इनसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो मैंने इनसे भी ये बात की थी कि जब हम बाबूसार टॉप गए तो आते हुए हमारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गई, इतनी ज़्यादा ब्रेक्स यूज़ हुई। तो ये इन जो स्केटिंग शूज़ हैं इनके साथ किस तरीके से ये स्केटिंग करते हैं। बिलाल इसके साथ साथ कोचिंग भी करते हैं, नौजवान बच्चों को भी स्केटिंग सिखाते हैं। बिलाल से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि हमारी तो बाबूसार टॉप से उतरते हुए ब्रेक्स फेल हो गई और आप इस्लामाबाद पहुँच गए। ऑफ कोर्स की गाड़ी में सबसे ज़्यादा वज़न होता है, उसका अपना वज़न होता है, फिर आप लोग उसमें बैठे हो तो ऑफ कोर्स उसका ब्रेक फेल ही होगा। यानी हमारी गलती है। ऑफ कोर्स आप लोग की गलती है, आपको स्केटिंग शूज़ पहन के जाना चाहिए था। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये जर्नी का सोचा कैसे और फिर कैसे की मुश्किलात? सोचा हमने काफ़ी टाइम से था, मैं और मेरा भाई शहजाद ने सोचा था कि भाई चाइना बॉर्डर से इस्लामाबाद जो है ना स्केटिंग करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड और मुनफरिद स्केटिंग में रिकॉर्ड कायम करेंगे। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो शहजाद ने अपने साथ जो है ना जो ब्रेक होती है, जो मेन चीज़ होती है स्केटिंग में, वो नहीं लेके गए थे, जिसकी वजह से उसने अपना सफ़र स्किप करके जो है ना मेरी वीडियो बनाना शुरू कर दी। अच्छा, तो फिर मतलब आपके भी वारे नहीं आ रहे होंगे? हाँ, मेरी भी बार नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि हर्डल्स रास्ते में कैसी कैसी फेस करना पड़ी और फिर ये कितने टाइम की मेहनत है जो जिसकी बदौलत ये सब काम हो सका? इसके लिए तो हमें काफ़ी टाइम लगा है अपने आप को रेडी करते हुए। जो हमें जो मुश्किलात का सामना हमें चाइना बॉर्डर से जब हम स्टार्ट किया था वहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है ना सांस लेने का इशू हुआ था। फिर बाबूसर टॉप जब हम पहुँचे वहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा मसला बन गया था क्योंकि सांस नहीं आ रही थी। तो स्केटिंग पहाड़ों में करना एक निहायत ख़तरनाक और जानलेवा खेल है। अगर तो फिर आप क्यों करते हैं? मुझे तो शौक़ है ख़तरों से खेलने का और बचपन से मुझे एडवेंचर का शौक़ है। मैं बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था, जब मैं अपने हमारे आसपास के जो दरख्त होते थे मैं उस पे चढ़ना, चिड़ियों के बच्चे निकालना, तो मुझे तो बचपन से इस तरह के ख़तरों के साथ खेलना का शौक़ था। और हमारे जब घर में जो लाइक इस तरह के बच्चे भी थे ना कि वो जो माँ बाप बड़ा जो है ना लाड़ प्यार से पालते, तो वो अपने बच्चों कि देखो बिलाल जैसा बनो तुम लोग। तो मुझे तो बचपन से इन चीज़ों का शौक़ है। बिल्कुल जी। और जो आपका बचपन का शौक़ है वो आपको माशाल्लाह शोहरत की बुलंदियों पर भी पहुंचा रहा है। आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अगला मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना तो क्या किसी ने पाकिस्तानी किसी आला ओहदेदारान ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की और आपको सराहा? अभी तक तो किसी ने इस तरह नहीं सराहा और मैं इस तरह जो है ना अगर करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो लोग आवाम मुझे जो है ना मोटिवेट करते हैं और मेरी जो है ना मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए वो चीज़ें बहुत है। बिल्कुल जी। और इंटरनेशनल मुकाबले भी होते हैं, तो क्या कभी प्लान किया कि इनमें शरीक हुआ जाए? बिल्कुल, कोरोना से पहले मैंने प्लान किया था लेकिन बीच में वही हुआ कि कता कलामी की माजरत ये भी बताइएगा कि बाय इटसेल्फ आपने किया या फिर कोई सपोर्ट थी गवर्नमेंट? नहीं, मैंने अपनी बाय सेल्फ किया था सारी चीज़ें। मैंने कहा मैं जाऊंगा उसमें मैराथन में मैं पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन फिर कोरोना आ गया बीच में जिसकी वजह से वो वाला प्लान हमारा कैंसिल हो। बिल्कुल जी। और दुआ यही है कि अल्लाह पाक आइंदा भी आपको हिम्मत तौफीक दे कि आप पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करते रहें। बिलाल, जब भी ये शूज़ देखें तो एक जहन में चीज़ आती है कि मैं गिर जाऊंगा, तो गिरे कितना और फिर इससे आपने लाइफ में क्या कुछ सीखा कि गिर के वापस खड़ा होना? हाँ, स्केटिंग में ये है कि जब आप गिरते हो आपको उठना पड़ता है और जितनी टाइम आप उठते हो उतना आप स्ट्रॉन्ग बनते हो और उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो ऑफ कोर्स के लाइफ जो है ना लाइक अ रोलर कोस्टर, ये अप डाउन होगा। इट डिपेंड ऑन यू कि आप इस चीज़ को कितना इंजॉय करते हैं या आप डरते। सो दिस इज़ लाइफ। अच्छा, और फिर कोई ऐसी चोट है, कोई ऐसा ज़ख्म है कि जब आप स्केटिंग करते हुए गिरे हों और आपने सोचा हो कि शायद
मैं ये शूज़ आइंदा नहीं पहन सकूँगा। हाँ, मुझे और आज वो फीलिंग्स क्या थी वो? वो फीलिंग्स बहुत बुरी थी। व्हेन आई थिंक आई एम 17 इयर्स ओल्ड, सो मैंने एक न्यू स्टंट ट्राई करने की कोशिश की जिसमें मैंने पावर स्लाइड लगाने की कोशिश की और मेरा पाँव बिल्कुल दूसरी साइड पे ट्विस्ट कर गया। तो उस टाइम तो मैं उठ के मैंने अपने आप को थोड़ा वो नहीं फील होने कि भाई मुझे चोट लग गया, मुझे उठा के घर ले जाओ या एम्बुलेंस को बुलाओ। मैं उठा हूँ, थोड़ी थोड़ी स्केटिंग की और मैं अपने दोस्तों के साथ लाइक 4-5 किलोमीटर मैंने जो है ना स्केटिंग की, एक पार से हम दूसरे पार गए। सो जब मैं घर वापस आया और मैं सुबह उठा तो ये मेरा जो जॉइंट है ये वाला, ये प्रॉपर जो है ना सूज गया था, अच्छा खासा स्वेट वो हो गई थी उसमें। सो उसके बाद जब मैंने नीचे सुबह के टाइम पाँव ज़मीन पे रखा तो मुझसे ना चला जाए, तो फिर आई थॉट दैट कि मैंने कहा यार इसके बाद मैं अपने पाँव पे मुश्किल से जो है ना खड़ा हूँगा। सो ये थोड़ा बहुत जो है ना स्केटिंग रिस्की काम है। बिल्कुल जी, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम दिखाई दे रहा है। और जब हम यहाँ पे आए, हमारे सामने भी आपने स्टार्ट किए, तो एक दफ़ा चौंक सा में गया कि ये गिर ही ना जाए कहीं पे, क्योंकि मौसम भी ऐसा है। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा कि आपने लाइफ के हर्डल्स तो बताई और फिर स्केटिंग की हर्डल्स बताई, अब नौजवानों को आप सिखा रहे हैं स्केटिंग, बच्चे आपके पास आते हैं, कोचिंग आप कर रहे हैं, तो हमारे माशरे में एक चीज़ समझी जाती है कि नौजवानों का अब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की जानिब रुझान ख़त्म होता जा रहा है। ऑफ कोर्स ऐसे ही कि जब हम जो है ना खेल के मैदानों को खाली करेंगे तो हॉस्पिटल को ही हमने भरना है। अगर उनको हमने जो है ना हॉस्पिटल के मैदानों को खाली करना है तो ऑफ कोर्स हमें खेल के मैदानों को वापस भरना पड़ेगा और एक हेल्दी कम से कम दिन में 1 घंटा 2 घंटे अपनी सेहत के लिए निकालें। बाकी टाइम में जो मर्ज़ी आप करें, नो, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी बॉडी पे जो है ना ख़र्च करें, और सेहत हज़ार नेमत है। बिल्कुल जी, सेहत हज़ार नेमत है और अपनी बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। पैगाम भी आपने दे दिया है। अब इख्तिताम पे ये बताइएगा कि नौजवान जो आपके पास अब सीखने आ रहे हैं, क्या उनमें भी वैसी स्किल्स और लगन है जैसी आपके पास है? हाँ, यहाँ पर बच्चों में ज़्यादा मोटिवेशन आती है बिकॉज़ हम उनको 1 बाय 1 सिखा रहे होते हैं। हमारा तो वो नहीं है कि किसी ने ये बोला है, हमारे बिगनर्स का अलग कोर्स है, लर्नर्स का अलग है, एक्सपर्ट का अलग है। तो डिफरेंट कैटेगरीज में हम बच्चों को डिफरेंट जो है ना गेम्स करवाते हैं, उनको बोर नहीं होने देते। हमारा तो वो सीन था कि हमें कोई समझाने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। और अब मेरी यही कोशिश है कि अपने नौजवान नस्ल को पहले नेशनल लेवल पर इनको जो है ना रेडी करूँ, और फिर वो लोग जो है ना, अगर कुछ पेरेंट्स हमारे पास ऐसे जो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे इंडिविजुअली तौर पे जो है ना इंटरनेशनल मुकाबलों में आप रेडी करें, हम उनको जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर एथलीट्स जो है ना इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब हमारा वही, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ हमारे जस्ट वो क्रिकेट पे उन लोगों ने फोकस किया है, बाकी स्पोर्ट्स के लिए उनके पास फ़ंड नहीं होता या तवज्जो नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि हम इंडिविजुअली तौर पर अपनी एक छोटी सी टीम पाकिस्तान का बना के पाकिस्तान का झंडा जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट करें। बिल्कुल जी, सपोर्ट करें। बिलाल, एक और चीज़ आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अब हम लोगों की फ़िटनेस अब मुझे भी देखना है, कोई ख़ास फिट मैं भी नहीं हूँ। मोटर बाइक का हम बहुत एक्सेसिव यूज़ करते हैं। अगर किसी ने कोई 100 मीटर भी चलना है तो बाइक यूज़ करता है, तो उन लोगों को आप क्या रिकमेंड करेंगे? और फिर इनकी प्राइस, ताकि उनको ये भी बताइए कि बाइक क्या, पेट्रोल बाइक की प्राइस और फिर इनकी प्राइस। एक्चुअली ये है कि लोगों को स्केटिंग इस तरह आती नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है ना मजबूरन वो लोग जो है ना बाइक यूज़ करते हैं। तो उनको चाहिए कि ये गेम सीखें। अगर आप वो लोग ऑनलाइन सीखते तो ऑनलाइन भी हमारी जो है ना यूट्यूब पे लेसन है पाकिस्तान स्केटिंग क्लब के नाम से, वहाँ पर हम फ्री ऑनलाइन स्केटिंग क्लासेस देते हैं। यहाँ पर हमारे बच्चे, मदारस के बच्चे, उनको फ्री ऑफ कोर्स स्केट, सेफ्टी गेयर, तमाम चीज़ें देते हैं और वो इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं और माशाल्लाह उसमें अच्छा, उनके में अंदर जो है ना बहुत अच्छा टैलेंट है। और जो बाकी नौजवान है तो उनको चाहिए कि भाई एक हेल्दी एक्टिविटी, मेरा जो रोज़ाना का काम है कम से कम 40-50 किलोमीटर में अपना काम इस पे करता हूँ। मैं ज़्यादा स्केट्स पे घूमता हूँ। क्लासेस के लिए मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट होता है, अपना सामान होते हैं, कोन्स वगैरह होते हैं, तब मैं बाइक यूज़ करता हूँ या गाड़ी यूज़ करता हूँ, वरना मैं ज़्यादातर मेरे काम स्केट्स पे होता है। बहुत शुक्रिया बिलाल। नाजरीन, बिलाल की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, कितने खूबसूरत अंदाज से स्केटिंग करते हैं और इन्हें पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दुआ और उम्मीद यही है कि बिलाल और बिलाल से जितने भी लोग पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाना चाहते हैं, अल्लाह पाक उनको तरक्की अता फरमाए। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।